हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। दोस्तों, उन लोगों को मुबारकबाद। और जो लोग अभी पूरी तरह से तैयारी में नहीं लगे हैं, फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तब पास आने पर हम तैयारी करते हैं तो उसके बेटर रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पाता है ना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको अलग अलग तरीके से ला करके करा रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो उसमें आप लोग सफलता अर्जित करें, ऐसी मेरी कामना है। शुरुआत करते हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, ओपेक का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के अध्याय 12 में ACR2 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर नाम की पहचान करें। कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों की मांग एवं प्रदान सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो मैकॉल्विन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? शोध प्रबंध द्वितीयक स्रोत नहीं है, बल्कि शोध प्रबंध हमारा क्या होता है? प्राथमिक स्रोत होता है। कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से बना है? तो ये काटा प्लस लोगस से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की है? तो ये माइकल गोरमैन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक चयन के डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया था? तो मैकॉल्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड कैट निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? तो यह OCLC का उत्पाद है। भोपाल मध्य प्रदेश में मौसम की जानकारी है तो कौन सा संदर्भ ग्रंथ उचित होगा? दोस्तों, इसके लिए हमारा गजेटियर होगा। भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। संदर्भ सेवा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक संदर्भ सेवा। रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, 2 टाइप्स ऑफ द रेफरेंस सर्विस। भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय को जनता के लिए कब खोला गया था? तो 1 फरवरी 1953 में भारत में जनता के लिए राष्ट्रीय ग्रंथालय को खोला गया था। ठीक है दोस्तों। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम है लोकल नेट या स्थानीय क्षेत्र जाल। नेक्स्ट है, तकनीकी विभाग को निम्नलिखित में से मुख्य कार्य क्या है? तकनीकी विभाग का मुख्य कार्य है सूचीकरण इनमें से, और दूसरा कार्य क्या होता है? वर्गीकरण करना भी तकनीकी विभाग का ही कार्य है। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित होता है? तो पुस्तकालय उपकर हमारा सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1933 में हुई थी ILA की स्थापना। वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है, के संकेतक या नोटेशन के रूप में जाना जाता है। मिश्रित नोटेशन, जहाँ मोर देन 1 मतलब 2 या 2 से अधिक तरह के अक्षरों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, ये सन 1900 में हुआ था। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। और डेलनेट का क्या नाम है पूरा? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पहले किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार एक्स को जाना जाता है अर्थशास्त्र मेन क्लास, तो ये एक्स के द्वारा नोटेशन के द्वारा प्रदर्शित होती है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरे वाह, आप लोग बता सकते हैं क्या? डॉक्टर SR रंगनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जाना जाता है शैक्षणिक पुस्तकालय की कैटेगरी में जाना जाता है ना। और विशिष्ट पुस्तकालय क्या होते हैं? ये रिसर्च सेंटर होते हैं। PERT, PORT नहीं है दोस्तों, ये PERT है। पार्ट का अर्थ होता है
प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सर्वाधिक रिक्त होती है? तो रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विज हु का प्रकाशक कौन है? यह इन्फो पब्लिकेशन है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकों के विकास से संबंधित है? तो फ्रेंड्स पंचम सूत्र है, क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वर्धनशील जीव है। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का होता है? यह राष्ट्रीय पुस्तकालय का दायित्व होता है। शब्द लिटरेरी वारंट किसके द्वारा लिया गया है? किससे लिया गया है या किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स? तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया शब्द है। पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एस.आर. रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? तो दोस्तों उपशाखा हमारा एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डगलस मैक ग्रेगर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 21वें संस्करण के कितने खंड होते हैं? 4 खंड हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह सार्वजनिक जो पुस्तकालय खुदाबख्श ओरिएंटल के नाम से पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठकों के निजी सामान को पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है? दरवाजे पर, मतलब मेन एंट्री पॉइंट में, और उस जगह को हम क्या कहते हैं? संपत्ति काउंटर या प्रॉपर्टी काउंटर उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आंसर ए भी सही है ना? दरवाजे के पास रखा जाता है एंट्री पॉइंट के, लेकिन जो सही आंसर है इसमें वो संपत्ति काउंटर ही आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, संपत्ति काउंटर। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए है से असंगत है? तो ये द्वितीय नियम से है। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होते हैं प्राथमिक स्रोत होते हैं, और शोध पत्रिका होती है सेकेंडरी सोर्स होती है। ग्रंथना एक आधिकारिक प्रकाशन है किसका? तो ये राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता का ग्रंथाना जो है पब्लिकेशन है। ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या। देखो फ्रेंड्स मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, हम लोगों से बोलने में होती है, किसी से लिखने में होती है। तो ये ISBN नहीं है, ISBN है। आप अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ प्रंख संख्या भारत में सर्वाधिक, मतलब भारत में आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी ISBN प्रदान करने वाली संस्था है भारत के अंदर। द्विबिंदु वर्गीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह निर्बाध पदात्मिक से संबंधित है। हिंदी में बहुत सारे अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं ताकि कहीं किसी भी शब्द का इस्तेमाल हो, उसके शब्दावली का इस्तेमाल या टर्मिनोलॉजी का हो तो आप यूज कर सकें। और जहाँ भी डाउट हो तो इंग्लिश वाला ही पोर्शन आप लोग कंसल्ट करेंगे। निधानी सूची का मुख्य उपयोग क्या है? भौतिक सत्यापन निधानी सूची का उपयोग होता है। भारत में पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है, और पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह 1937 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर रंगनाथन की बुक को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, उनमें से अधिकतर पूछी जाती हैं। परिग्रहण क्रमांक क्या है? एक पुस्तक विशेष के लिए विशेष अंक है ना, या यूनिक नंबर है ना, किसी भी पुस्तकालय का यूनिक नंबर भी आता है। परिग्रहण क्रमांक या एक्सेशन नंबर बोलते हैं उसको, या पुस्तक के लिए एक विशेष अंक, ये भी एक्सेशन नंबर है। ध्यानपूर्वक कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने समझने तभी करने हैं। पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया है? तो यह परिग्रहण के द्वारा किया गया है। MS वर्ड की फाइल का विस्तार है, तो डॉक फाइल का यह विस्तार है, MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तारसी क्रियाकलाप नहीं है? तो अंतर पुस्तकालय परिदायी है
पुस्तकालय विस्तार का क्रियाकलाप नहीं है। फिल्म शो, प्रदर्शनी और व्याख्यान ये क्या है? लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस है। भारत में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्था कहाँ स्थित है? ये मिस प्रिंट है, तो यह कलकत्ता में स्थित है। दशमलव वर्गीकरण बिंदु टीटीसी के प्रथम संस्करण के कुल कितने पृष्ठ हैं? 44 पृष्ठ थे, है ना, जो फर्स्ट एडिशन था टीटीसी का। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 नहीं 5 या 5 होना चाहिए, 5 नहीं, अंकी बिंदी नहीं। कब प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों 1931 में हुआ था। डीडीसी के 21वें संस्करण के कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया था? तो दोस्तों यह यूनेस्को और इफ्ला ने बनाया था, तो से ऑप्शन सही है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण में PEMST है मूर्तता से हास क्रम से, है ना। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? तो पंचम सूत्र। ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों को एक से अधिक कॉमन्स के द्वारा साझा किया जाता है, किस विधि के नाम से जाना जाता है? संसाधन सहभागिता। ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से किन संस्था द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित किया जाता है? तो निष्केर के द्वारा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में भारत प्रथम सूचीकृत वर्गीकरण पद्धति किसने विकसित की थी? तो फ्रेंड्स ये है जो है जैसनर ने प्रकाशित की थी। विश्वकोश के कौन से 2 प्रकार हैं? तो दोस्तों एक जनरल और एक विषयगत, सामान्य और विषयगत शब्दकोश होते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति पुस्तकों के निर्गम और आगम के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? फाइल सिस्टम प्रयोग नहीं हो जाता है, नेवार्क, ब्राउनी, ये सब पद्धतियाँ इस्तेमाल होती हैं। सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? दोस्तों यह 1960 में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। सूची किस रूप में उल्लेखित होती है? तो सूची एक साधन के रूप में, है ना। कैटलॉग क्या है? टूल है। जो भी बुक्स हैं उनके लिए सर्च करने का टूल है। ALA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1876 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। INB का पूरा नाम क्या है? ये तो आप लोग भांति जानते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ग्रंथ परक संयोजन की पहली बार किसने दिया था, है ना? तो दोस्तों यह MS केलकर का है। कौन सा पुस्तकालय समाज के सभी लोगों को सेवा प्रदान करता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय एक डेमोक्रेटिक संस्था है, सभी को यह बिना भेदभाव के सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, ISBN का प्रत्यय तत्व अंकों से बना कितने अंकों से होता है? तो दोस्तों यह 3 अंकों से होता है, और पूरा ISBN 13 तत्वों से होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो WF टेलर साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल्दबंदी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों और पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है समाकलन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता। एक्सेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या होता है? 16 इंच गुना 13 इंच। URL का विस्तार है, क्या विस्तार होता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। शोध गंगा संबंधित है, किससे संबंधित है? ये ई शोध ग्रंथ से संबंधित है। X और Y, पाई नहीं है, Y है, क्या अवधारणा का प्रचलन है? दोस्तों इसका आंसर है डगलस, उगलस नहीं है, डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी X और थ्योरी Y की जो कंसेप्ट था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचीकरण कार्ड का मानक आकार क्या है? तो 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर है। डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में आया था? 2011 में। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है सभी के लिए पुस्तकें। भारत में ग्रंथालय आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो ये 1910 में हुआ था। W.A. बोर्डन किस देश से भारत में आए थे? और किस सन में आए थे दोस्तों? ये 1910 में आए थे W.A. बोर्डन, है ना। इफला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इफला का मुख्यालय स्थित है हेग में। वर्गीकृत सूची संहिता क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्गीकृत सूची संहिता हमारी भारत का प्रथम सूची संहिता है। भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय पुस्तकालय संग्रहालय का कार्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। पुस्तकालय उपकर संबंधित है सार्वजनिक पुस्तकालयों से। सूचना का अधिकार विधेयक कब संसद द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों, यह पारित किया गया था 30 जून 2005 में। ठीक है। रंगनाथन की शब्दावली लेटेंट फेसेट है छिपा पक्ष। संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है पुस्तकालय सहयोग। निम्नलिखित में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? एसडीआई का हिस्सा है। पुरानी, अनुपयोगी एवं साहित्यिक कभी इस्तेमाल में नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया कहती है छटनी कहलाती है। उसको हम छांटते हैं ना, वेडिंग कहते हैं। और पुस्तकालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान किस कार्य के बाद किया जाता है? तो परिग्रहण या एक्सेसिंग करने के बाद ही हम उनका पेमेंट करते हैं। प्रिंटर क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस या अंतर है, निर्गत इकाई भी कह सकते हैं, है ना। बारकोड रीडर एक क्या है? तो बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से सही युग्म छांटिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा रंगनाथन द्विबिंदु वर्गीकरण इस तरह से आप कर सकते हैं ना। ठीक फ्रेंड्स, जेडी ब्राउन का विषय वर्गीकरण, ऐसा रंगनाथन का द्विबिंदु वर्गीकरण, सीए कटर का क्या है? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटेलॉग जो था उनका, है ना। इसका ऑप्शन जो है हमारा द सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंकन को आशुलिपिक चिन्ह के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो यह ईसी रिचर्डसन ने किया, है ना। नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन बोला है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य परिसंचरण विभाग का नहीं है? वर्गीकरण कार्य जो है परिसंचरण विभाग अर्थात सर्कुलेशन सेक्शन का कार्य नहीं है, टेक्निकल का कार्य है। प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियाँ किस विधि के द्वारा बने हैं? तो ये आर्सवन की विधि के द्वारा बने हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे? तो दोस्तों, इनके जो प्रथम निदेशक थे बीपी बरुआ थे। सूचना के प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित होते हैं इसमें? शोध ग्रंथ होता है ना। भौतिक संकेत और संगोष्ठी पत्र होते हैं। पुस्तक हमारी सेकेंडरी, वो सोर्स सेकेंडरी भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक से प्राप्त परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर से जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत प्रकाशक द्वारा कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती हैं? तो 4 प्रतियां हमारी भेजनी पड़ती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बाध अभिगम प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों यह ब्रिटिश म्यूजियम ने शुरू की थी। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, जीव या ऑर्गेनिज्म है ना। एसीआर का द्वितीय संस्करण कब आया था? तो ये 1978 में आया था। फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन, और आप लोगों को कुछ मैं कलेक्शन और कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता रहूँगा। बस आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, जहाँ अगर गलती होती है कमेंट्स करके बताएं प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, ऐसी आशा है। बाय बाय, धन्यवाद।